नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एआई से बनेगी अपराध रोकने की सटीक रणनीति। अमित शाह ने कहा, फोरेंसिक के इस्तेमाल से न्याय मिलने में आई तेजी। नई दिल्ली अगले 1-2 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल कर अपराध पर कारगर रोक लगाने की रणनीति बनेगी। CCTNS, ई प्रिजन, ई कोर्ट, ई प्रोसिक्यूशन, ई फोरेंसिक और अपराधियों के फिंगरप्रिंट के डाटा बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने की जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस डाटा का इस्तेमाल एआई के सहारे अपराध रोकने की रणनीति बनाने में की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद सजा दर में हुई बढ़ोतरी का हवाला देते हुए आने वाले समय में सही मायने में कानून का शासन लागू होने का भरोसा जताया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अखिल भारतीय न्यायालयिक विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अभी देश में सजा की दर 54% है, यानी लगभग आधे आरोपी अदालत से छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद न त्वरित न्याय मिलने लगेगा बल्कि सजा की दर भी 30% बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश सजा की दर में 40% की बढ़ोतरी करने की है। यह फोरेंसिक की मदद के बिना नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत से सजा की दर दुनिया में सबसे अच्छी होगी। अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में 7 साल से अधिक सजा के मामले की जांच के लिए लगभग 30,000 फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत का अनुमान है, लेकिन नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU से हर साल 32,000 फोरेंसिक एक्सपर्ट पढ़कर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि NFSU विभिन्न राज्यों 7 परिसर चल रहे हैं और अगले 6 महीने 9 नए शुरू हो जाएंगे, जबकि 10 और नए परिसर स्थापित करने की योजना है। शाह ने कहा कि आरोपी और फरियादी दोनों के साथ अन्याय नहीं हो, इसके लिए फोरेंसिक साइंस को आपराधिक न्याय प्रणाली का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि देश में CCTNS के तहत 100% थानों में ऑनलाइन FIR दर्ज करने की सुविधा है। इसके तहत 14 करोड़ 19 लाख FIR और उससे जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। 22,000 अदालतें ई कोर्ट से जुड़ चुकी हैं। 2 करोड़ 19 लाख डाटा ई प्रिजन का, 29 लाख केसों का ई प्रोसिक्यूशन का डाटा, 29 लाख फोरेंसिक साक्ष्य ई फोरेंसिक पर ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके साथ नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नफीस पर 1 करोड़ 53 लाख आरोपियों के फिंगरप्रिंट और मानव तस्करों का डाटा भी ऑनलाइन हो गया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग उपलब्ध इन डाटा को आपस में जोड़ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसका विश्लेषण किया जाएगा, जिससे अपराध रोकने की सटीक रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।